नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो मित्रों, आज के बाद विलोपन विधि में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इतना सिंपल समझाएंगे, इतना सिंपल समझाएंगे आपको हम कि आपको समझ आ जाना ही है। और बिहार बोर्ड में 2 नंबर का यह क्वेश्चन पूछता है जो जीवन में कभी भी नहीं छूटने वाला है, कभी भी आप नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, आइए देखते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा दिए गए समीकरण को विलोपन विधि से हल करें। तो साथियों, एक एक बात का मतलब आप यहां पर समझिए। देखिए, समीकरण का मतलब होता है बराबर का चिन्ह। समीकरण का मतलब क्या हो जाएगा साथियों? बराबर का चिन्ह होता है। और विलोपन का मतलब होता है गायब कर देना। यानी दो खिलाड़ी जब आपस में लड़ते हैं तो उसको क्या कर दिया जाता है? एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी उसको हटा दिया जाता है। इसमें भी वही बात है। एक्स और वाई का मान रहेगा, दोनों झगड़ेगा तो उसको क्या करना रहता है? हटा देना रहता है। तो वही हम आज इसको सॉल्व करके आपको दिखलाएंगे कि विलोपन विधि को हम कैसे हल करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैथ में आप हल लिखना नहीं भूलिएगा मित्रों। तो सबसे पहले आप यहां पर लिखिए हल। क्या लिखिएगा साथियों? हल। देखिए, तो हल लिखिए पहले। हल लिख लिए। अब जो समीकरण दिया है उसको उतारिए। तो क्या दिया है समीकरण? 2x प्लस में 3y बराबर में 2। और दूसरा समीकरण दिया है 3x प्लस में 5y बराबर में 3। अब क्या कीजिए यारो, इसको आप शुरू वाले को समीकरण 1 मान लीजिए। इसको क्या मान लीजिए? समीकरण 1 मान लीजिए। और इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक। अब देखिए, आप प्रश्न उठता है कि अब क्या करेंगे इससे आगे? इसके बाद इसके बाद रास्ता दिखलाइए सर। तो कैसे दिखाइएंगे? तो आइए देखते हैं। तो देखिए क्या करेंगे। इसमें क्या करना रहता है, या तो आप x का गुणांक को बराबर कर दीजिए या तो आप y का गुणांक को बराबर कर दीजिए। गुणांक का मतलब जैसे देखिए, x का गुणांक क्या चीज है? 2 है। y का गुणांक क्या चीज है? समीकरण 1 में 3 है। x का गुणांक क्या चीज है? समीकरण 2 में तो 3 है। और y का गुणांक कितना है? 5 है। यही गुणांक को बराबर करना रहता है। मतलब नहीं समझे? जैसे देखिए, यहाँ पर 3x है तो यहाँ भी 3x होना चाहिए। या तो यहाँ पर 5y है तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए? 5y होना चाहिए, तब ना बराबर होगा। बराबर होगा तभी कटेगा वो। समझ गए बात? तो इतना हमको क्या क्यों करना पड़ता है? तो इसको काटने के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो साथियों देखिए क्या कीजिएगा, या तो आप x का मान बराबर कर दीजिए या तो y का मान बराबर कर दीजिए। तो कैसे बराबर होगा साथियों? तो देखिए, या तो आप x का मान बराबर कीजिए या तो y का कीजिए। तो हम क्या करते हैं साथियों, यहां पर हम x का मान बराबर करेंगे। तो x का मान समीकरण और 1 और 2 का कैसे बराबर होगा? तो ऐसे होगा। देखिए, जैसे यहां पर 3x है, यहां पर 3 है साथियों, है ना। तो हम समीकरण एक में अगर हम 3 से गुना करवा दें, तो समीकरण 1 में 3 से गुना करवाएंगे तो 2 पहली से x का गुणा, और 3 से गुना करेगा तो 6x हो जाएगा। और समीकरण 2 में अगर 2 से गुना कर दे तो 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 3 दूना 6x हो जाएगा। और ऊपर वाला भी 6x हो जाएगा। तो दोनों को हम काट सकते हैं। तो देखिए हम क्या लिखेंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर समीकरण शॉर्ट में लिखते हैं साथियों। देखिए, समीकरण 1 में 2 से क्या लिखे? समीकरण 1 में 2 से कि 3 से दीजिएगा साथियों? 3 से देना पड़ेगा तब ना होगा ये 6। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा तथा समीकरण 2 में कितना से? 2 से क्या करने पर साथियों? गुना करने पर। देखिए क्या लिखे, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर। अब लिखिए साथियों, देखिए क्या चीज है। तो
अब गुना करेंगे हम इसमें, समीकरण 1 और 2 लिखिए। तो यहाँ पे 2x है, प्लस में 3y है, बराबर में 2 है। ठीक ना। इसमें क्या चीज से गुना करवाना है? समीकरण 1 में 3 से, तो गुना का चिन्ह लिखिए यहाँ पर और 3 लिखिए। फिर समीकरण 2 लिखिए। तो 3x प्लस में 5y बराबर में कितना है? 3 है। और हमको समीकरण 2 में कितना से गुना करवाना है? 2 से। अब इसको गुना कीजिए और नए समीकरण का निर्माण कीजिए, देखिए क्या बनेगा। तो अब 2 से गुना करें, 2 से इसमें टोटल 3 से हम इसमें पूरे में गुना कर देंगे। तो 3 से पहले 2x में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 6x। क्या हो जाएगा? 6x प्लस में 3 से फिर 3 में कीजिएगा तो 9y। अब 3 से 2 में गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब इसको आप क्या कीजिए? समीकरण 3 मान लीजिए, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब इसको गुना कीजिए, 2 से पहले 3x में गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा। चिन्ह प्लस है तो प्लस। फिर देखिए, फिर 2 से गुना करेंगे 5 में तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ये y है तो y। अब 3 से 2 में गुना कीजिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा साथियों। ठीक। अब इसको आप समीकरण 4 मान लीजिए। इसको क्या मान लीजिएगा? समीकरण 4। अब देखिए साथियों क्या करेंगे। अब एक बात यहां पर समझिए आप, देखिए एक बात यहां पर आप समझिए, देखिए इसको ध्यान से इसको समझिए। देखिए जब चिन्ह समान हो तो घटाएंगे। देखिए यहां पर चिन्ह क्या चाहिए? देखिए यहां भी प्लस है, यहां पर प्लस है। देखिए यहां भी प्लस, यहां भी प्लस है। तो क्या लिखे हम? चिन्ह समान हो यानी बराबर हो, यहां पे प्लस यहां भी प्लस, तो क्या होगा? चिन्ह समान हो तो हम लिखेंगे घटाने पर, और चिन्ह असमान हो, जैसे एगो प्लस रहता है एगो माइनस रहता है, तो हम क्या लिखते हैं? जोड़ने पर। समझ गए बात? तो यहाँ पर दोनों चिन्ह प्लस का है तो क्या करेंगे? लिखेंगे क्या चीज पे? करने पे, घटाने पर। तो हम लिखेंगे समीकरण, अब 4, 3 और 4 बन गया तो हम लिखेंगे समीकरण कितना? समीकरण 3 में से कितना को? 4 को घटाने पर। साथियों समीकरण 3 में से समीकरण 4 को क्या करने पर? घटाने पर। तो देखिए साथियों घटा देंगे, इसको स्लाइड कर देते हैं ऊपर। अब देखिए, तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को अब घटाइए आप। देखिए घटाते हैं तो समीकरण 3 पहले लिखिए। तो समीकरण 3 क्या बन गया? 6x प्लस में 9y बराबर में 6। समीकरण 4 क्या चीज है? तो 6x प्लस में 10y बराबर में 6। अब बट्टा का चिन्ह लगाइए। ठीक। यहाँ पर क्या लिखे? समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। देखिए यहाँ पे कोई चीज का चिन्ह नहीं है ना नीचे में, तो प्लस का चिन्ह है तो माइनस का कर दीजिए। ये प्लस का चिन्ह है तो माइनस का कर दीजिए। यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा। कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए साथियों ये दोनों क्या हो जाएगा? 6x से 6x कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में प्लस में 9y है और नीचे में प्लस में माइनस में 10y है। चिन्ह जिसका बड़ा रहता है वही घटने के बाद आएगा। तो -10y में से 9y घटाइएगा तो कितना बचेगा? -y बचेगा। कुछ नहीं तो y के साथ क्या चीज है? 1 है। और बराबर में देखिए 6 में से 6 जाएगा तो 0 हो जाएगा। 6 में से 6 जाएगा तो 0 हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ रहे होइएगा साथियों। अब देखिए 0 हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे हम साथियों? देखिए अब ये रूल सीखिए आप, यहां पर ध्यान दीजिए। देखिए जब गुना का चिन्ह रहता है ना तो भाग में चला जाता है, भाग का चिन्ह रहता है तो गुना में चला जाता है, प्लस का चिन्ह रहता है तो माइनस में चला जाता है, और माइनस का चिन्ह रहता है तो प्लस में चला जाता है। ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या चीज है? तो यहाँ पे क्या चीज का चिन्ह है साथियों? देखिए y के साथ -1 गुना किया है तो भाग में चला जाएगा। तो आप यहाँ पे y रहने दीजिए, बराबर में 0 है
इसके बट्टे में -1 लटका दीजिए। इसके बट्टे में क्या लटका दीजिएगा? -1 लटका दीजिए। तो -1 लटका दिए आप। अब देखिए, तो y बराबर में 0 में किसी भी संख्या से गुना कीजिए, भाग दिलवाइएगा ना साथियों, तो वो 0 ही होगा। तो y का मान कितना आ जाएगा साथियों? 0 आएगा। तो देखिए, मुबारक हो, आपका एक मान आ चुका है y का। अब जो y का मान आया है ना 0, यह y का मान जो आया है, अब आप समीकरण 1 में डालिए या 2 में डालिए तो आपका x का मान आएगा। तो देखते रहिए साथियों, हम यहां पे डालते हैं इसका मान। तो यहां पर हम लिखेंगे शॉर्ट में लिखते हैं समीकरण 1 में y बराबर, देखिए y बराबर 0 रखने पर क्या लिखे साथियों? समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर समीकरण 1 लिखिए। तो समीकरण 1 क्या है साथियों? तो 2x प्लस में 3y बराबर में 2 है। ठीक, तो 2x को रहने दीजिए आप। 3 प्लस का है तो +3 और y का मान कितना? 0 बराबर में 2। अब देखिए, ये 2x रहेगा ही और +3 से 0 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, बराबर में 2 है। अब देखिए साथियों, तो यहां पे 2x बचा और यहां पर 2 है। अब देखिए, फिर आप भी आपको समझाए हैं, x के साथ 2 गुना में है तो भाग में चला जाएगा। तो x बराबर में 2 बट्टे में क्या हो जाएगा? 2। अब यह 2 से 2 में भाग दीजिएगा तो कितना होगा? 1 होगा। अब देखिए साथियों, x का मान कितना आ गया? x का मान कितना आ गया? 1 आ गया साथियों। उम्मीद है साथियों यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। और क्या पढ़ना चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में, जब तक के लिए दीजिए मुझको इजाजत। आपका दिन शुभ हो।